मेरे घर के सामने से दिखने वाले ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बचपन से ही मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। मन में बस एक ही सवाल था, कैसा होगा उस पहाड़ का नज़ारा, क्या होगा वहाँ और कैसा व्यू दिखता होगा उस ऊंचाई से। कुछ साल पहले तक इन पहाड़ों पर पूरे साल ग्लेशियर्स रहते थे, लेकिन बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग बहुत कुछ बदल चुकी है। ना तो पहले के जैसे स्नोफॉल हो रहे हैं टाइमली और ना ही बर्फ ज़्यादा वक्त पहाड़ों पर रहती है। अब जिंदगी के इस पड़ाव पर आ चुके थे कि सवालों के जवाब खोजे जाए, क्यों ना उस पहाड़ पर चला जाए। मन बना लिया, अब जरूरत थी साथी की, तो मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ जाने का प्लान फाइनल कर दिया। इस सफर पर मेरे साथी रंगील ठाकुर जी और सनी ठाकुर रहेंगे। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और वहां से मुझे ये जवाब मिला। रंगील जी राम राम। सर राम राम। कैसे हैं रंगील जी आप? बस सर ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, आप बताओ। बस बढ़िया यार, वो हमने एक मावर नाग का प्लान किया था, तो सोच रहा था वहाँ जाने की, तो कब चले? सुबह चले? सुबह, बिल्कुल सुबह चला जाए। और क्या बोलते हैं, शाम को हम पैकिंग कर लेते हैं। आप भी पैकिंग कर लीजिए, सुबह हम सूरज की पहली किरण के साथ निकल चलते हैं। मुझे जरा बताएं, हम 2 ही हैं या और भी कोई है? हाँ, अभी तो फिलहाल मैंने पहला कॉल तो आप ही को किया है, तो अच्छा। एक अपना भाई है और एक सनी, तो उसको फ़ोन कर लेते हैं, तो उससे ही अच्छा। पूछ लेते हैं। अगर वो आना चाहे तो फिर कल सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल पड़ते हैं। आप रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ। चलिए, आप फिर शाम को पैकिंग करें तो सुबह फिर सवेरे निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुबह मिलते हैं फिर हम, ठीक है ना? ठीक है, फिर सुबह तैयार बात है ना? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक। ओके, राम राम राम। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बसी बहुत ही खूबसूरत वैली जिसका नाम चिनगाम। यही चिनगाम वैली के सामने पड़ती है पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों में काफ़ी सारी ग्लेशियर्स लेक हैं, जिनमें से आज हम 2 ग्लेशियर लेक के पास जाएंगे जिनका नाम मावर नाग है, और यहाँ हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है। मैंने, रंगील जी और सन्नी ने पैकिंग कर ली और 16 अगस्त 2023 के दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम अपने सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। रूट की ज़्यादा डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ किलोमीटर्स तक अपनी बाइक से ट्रैकिंग बेस पॉइंट सिंहपुरा टनल पॉइंट तक पहुंचे। ट्रैकिंग का रास्ता लगभग 15 से 16 किलोमीटर लंबा था, तो हमने अपने साथ खाना, स्लीपिंग बैग और टेंट साथ लेकर सफ़र शुरू कर दिया। ट्रैकिंग करते वक्त कुदरत के अद्भुत नज़ारे, जंगल में खिले बहुत ही खूबसूरत फूल और शीतल हवा ने हमें थकान का महसूस ही नहीं होने दिया। थोड़ा सफ़र करने के बाद रास्ते में हमने थोड़ा रेस्ट लिया और बहुत ही आराम से बैठकर हमने ब्रेकफास्ट करा, और फिर उसके बाद हमने फिर से अपना जो सफ़र था वो कंटिन्यू कर दिया। कुछ सफ़र ख़त्म करने के बाद जैसे ही हमने हाइट गेन की तो हमारी मुलाकात ट्राइबल लोगों से हुई। ये ट्राइबल लोग बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और प्लेन्स में जब गर्मियाँ होती हैं तब ये अपने भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में कुछ महीनों के लिए चले आते हैं। अब इनसे मुलाकात हुई तो देखा ये अपनी शीप्स की हेयर कटिंग कर रहे थे, और इस कटिंग के बाद ये ऊन का धागा तैयार करेंगे, और कुछ टाइम के लिए भेड़ भी जो है अपने शरीर से वेट को रिलैक्स करती है जब तक नया वूल उस पर फिर से आ जाए। रास्ते में हमने जंगली मशरूम्स भी कलेक्ट किए थे, और इन मशरूम्स को हम डिनर में खाएंगे। अभी हम रात को रुकने का ठिकाना ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, और इस वक्त हम ऐसी जगह थे जहां बारिश से बचने के लिए कोई शेल्टर नहीं था, और अब भीगने का काम शुरू हो गया था। बारिश आई तो हमें रेनकोट्स भी याद आ गए, तो याद आया कि रेनकोट तो हमने साथ लाए नहीं है। सिर्फ एक रेनकोट जो सिर्फ रंगील जी द्वारा अपने साथ कैरी किया गया था। मैं और सन्नी राम भरोसे निकल पड़े थे। अब फंस गए हम दुविधा में, एक रेनकोट और 3 लोग। तो जल्दी जल्दी में हम रेनकोट एक दूसरे को ऑफर करने लगे, और आखिर में जल्द एक फैसला लिया गया और सन्नी व रंगील जी द्वारा ज़बरदस्ती रेनकोट मुझे पहनवाया गया। इस ज़बरदस्ती में इनका मेरे लिए प्यार और केयर साफ दिख रही थी, जिसमें इन्होंने खुद से ज़्यादा मेरा ध्यान रखा। और इस प्यार का टेस्ट अगले दिन और होने वाला था, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा।
तो जल्दी से रंगील जी ने टेंट का आउटर कवर ओपन किया और एक टेम्पररी शेल्टर तैयार किया, जिसके अंदर हमने शेल्टर लिया और राहत की सांस ली और बारिश रुकने तक का इंतज़ार किया। थोड़ा बहुत गीले होने के बाद अब हम जो हैं टेंट के अंदर बैठे हैं और अब बारिश बंद हो गई थोड़ी देर बाद और हम अब निकलने का प्लानिंग बना रहे हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सफ़र फिर से शुरू हो जाता है। अब रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। एकदम स्टीप चढ़ाई हिम्मत का इम्तिहान ले रही है। ट्रैकिंग करते करते शाम होने लगी और अब लेक से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थे और हमने रात को रुकने के लिए जगह ढूंढने शुरू कर दी। थोड़ी आगे जाकर हमको एक बकरवाल के टेम्पररी घर मिले, जिसे ग्वाड़ी कहा जाता है। तो इसके साथ में ही प्लेन जगह पर हमने टेंट लगाने का प्लान किया और टेंट लगाने का काम शुरू हो जाता है। अंधेरा होते होते ग्वाड़ी के मालिक आ गए और उनसे बात करने के बाद रात को ग्वाड़ी के अंदर ही साथ सोने का फैसला लिया गया, जिसमें डिनर हम रेडी करेंगे। रंगील जी ने स्वादिष्ट जंगली मशरूम और चावल बनाए हैं और हम सब ने रात्रि भोजन का आनंद लिया और बकरवाल दोस्तों को थैंक यू करके सो गए। अगले दिन 12,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर सुबह सुबह के सूर्य उदय ने हमें एक नई ऊर्जा से भर दिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। अभी हमने 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना ही शुरू की होती है, अचानक से जो मेरी तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और मुझे बहुत तेज़ बैक पेन शुरू हो जाता है और मेरे लिए चलना मुश्किल हो जाता है। दर्द काफ़ी होने के कारण मैंने रंगील और सनी को वापस चलने का फैसला लेने को कहा और ये पहली बार था कि उन्होंने मेरे फैसले को ठुकरा दिया और कहा अब तो ट्रैक पूरा होकर रहेगा, बेशक कंधे पर उठाकर आपको ले जाना पड़े। अब उनकी हिम्मत को देखकर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू किए, तकलीफ के साथ ही पर शुरू कर दिए। झीलों के पास पहुंचने तक दोनों ने मुझे सहारा दिया और कई बार दोनों को तो मेरी कमर की मसाज भी करनी पड़ी और किसी तरह से लेक्स तक मुझे पहुंचा दिया और दोनों ने एक टीम स्पिरिट को जिंदा रखा। अब हम डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके थे। नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत था। दोनों लेक्स मेरी आंखों के सामने थी और अब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके थे। पहाड़ की ऊंचाई से किश्तवाड़ की कई हिमालयन रेंज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे और पीर पंजाल की जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा था उसके बीचों बीच में ये 2 लेक्स, मानो साक्षात महादेव की नगरी। द व्यू वॉज सो अमेजिंग दैट मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा महसूस हो रहा था वहाँ पहुँच के। इतना सुंदर व्यू, मतलब कि आपका मन ही नहीं करे वहाँ से निकलने को, लेकिन मजबूरी थी, वापस जाना था और हम इस रास्ते से फिर से वापस निकल पड़े और हमने अपना ट्रैक जो है कंप्लीट किया। कुछ और वीडियो शॉट्स हमने तीनों ने साथ में लिए और इस सफ़र को यादगार बना दिया और इसके बाद हम अपने घर की ओर वापस निकल पड़े।